तो दोस्तों, रोज़ की तरह लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, पार्वती और शिव जी के विवाह, जब वह सती हुई थी, सती होने के बाद जब हिमवान के वहाँ उन्होंने पार्वती के रूप में अवतरण लिया, तो भगवान शिव ने उनको पति पत्नी के रूप में अगले जन्म में प्राप्ति के लिए इस प्रकार का वरदान दिया था। जब भगवान राम जी की परीक्षा पार्वती जी ने सीता जी के वेश में ली, तो आज के प्रसंग में दोस्तों, शिव जी को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पार्वती से सब भक्ति में, दोनों यानी शिव और पार्वती दोनों भक्ति में निपुण होने के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी जब प्रसन्न हुए, तो शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी अत्यंत ही संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा कि हे हर, यानी शिव जी, आपकी जो प्रतिज्ञा थी, जो प्रण था, जो संकल्प था, वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया है। और अब हम जो आपसे कहते हैं, जो उसे हृदय में रखना आपके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी ने उनको वह मूर्ति अपने हृदय में रख करके उनके वचनों को शिरोधारी करके उस समय सप्तर्षि ऋषि शिव जी के पास आए और उन्होंने, महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। तो शिव जी ने कहा कि हे, यानी यदि मुझ पर आपका, भगवान रामचंद्र ने शिव जी से कहा कि यदि मुझ पर आपका स्नेह, अपार स्नेह है, भक्ति के रूप में आप मुझे मानते हैं, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। यानी मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह करें। तो शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है जो मैंने प्रण किया है, लेकिन परंतु स्वामी की बात कभी मिट नहीं सकती, और हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर उसका परिपालन करूं। तो इस सृष्टि में दोस्तों, माता पिता, गुरु और जो स्वामी होते हैं, उनकी बात को बिना ही विचारे शुभ या अशुभ का ध्यान न रखते हुए उनकी बात को मानना नीति संगत है, मर्यादा के संगत है और हमारे संस्कारों के लिए परिपूर्णता के मानक हैं। तो फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे शिरोधारी। तो शिव जी की भक्ति और ज्ञान धर्म से युक्त जो वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए और प्रभु ने कहा कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। शिव और पार्वती दोनों अपनी भक्ति में निपुण हो गए हैं। लोक चेतना के लिए, लोक मर्यादा को उजागर रखने के लिए जो आपने अपनी भक्ति के भावों को इस संसार में हमेशा के लिए एक प्रेरणा के रूप में जीवन दान दिया है, तो दोस्तों, शिव जी ने पार्वती से विवाह करने का फैसला, अगर हम गूढ़ रूप में कहते हैं कि लोकहित के लिए किया था। और
क्योंकि सती होने के बाद पार्वती ने पुनर्जन्म लिया और उन्होंने पुनर्जन्म लेने के लिए भगवान राम जी से यही वंदना की थी, यही आराधना की थी, मेरा जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में अपार स्नेह रहे और मुझे पति के रूप में चाहे किसी भी लोक में है वही मिलते रहे। जिस प्रकार काकभूषणी जी ने अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से कौवे के रूप में भी अवतरित होकर के नीच से नीच कौवे के रूप में अवतरित होने पर भी भगवान की हर जन्म जन्म तक जितने जन्म तक मैं कौवे के रूप में अवतरित हूँ तो परमात्मा के आसपास ही मेरा विचरण रहे। तो भक्ति भाव जब जाग जाते हैं तब मानव को अच्छाई और बुराई के भावों का माया मोह बंधन से आदमी पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव शक्ति बिना निर्दोष बताया था। शिव भक्ति जो है बिना किसी दोष के शिव की भक्ति मानी गई है। दूसरी बार शिवजी ने पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया था, लेकिन शिव पार्वती विवाह त्रेता युग में दोस्तों भगवान के लिए यानी त्रिपुर नारायण त्रिगुणी नारायण जो होते हैं मंदिर में हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शिव पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष माह के अगहन माह यानी कृष्ण पक्षी की द्वितीया को माना जाता है और इसी दिन भगवान शिव और इसीलिए सावन के माह में शिव और पार्वती का मिलन हुआ। शिव पार्वती विवाह में भगवान विष्णु पार्वती के भाई की भूमिका उन्होंने निभाई और ब्रह्मा जी पुरोहित के रूप में अवतरित हुई। फिर कार्तिकेय का जन्म बताया जाता है और शिव पार्वती का मिलन सावन माह में हुआ था, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। प्रभु राम ने शिव की भक्ति बैरागी अपने जीवन को पूरा समर्पण करके बैरागी माया मोह को छोड़ते हुए बैरागी को धारण किया था और भक्ति में लीन पार्वती और शिव दोनों भक्ति में लीन हो गई। दोनों की भक्ति की परीक्षा सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से उनकी परीक्षा ली तो फिर राम कृपा से शिवजी ने पार्वती से विवाह करना स्वीकार किया। तो ये भाव दोस्तों हमारे रामचरितमानस में विद्यमान हैं और चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र के हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त होते हैं और पृथ्वी पर विचरते थे। तो वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। और यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग से दुखी हैं। और इस प्रकार दोस्तों बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति उजागर होती रही और शिवजी ने कठोर नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल जो श्री रामचंद्र जी ने देखा उनकी भक्ति भाव को, तब प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निज विशाला तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु असुब्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाले भगवान के स्वरूप को अपने शिरोधारी करते हुए कृपालु रूप और शील के भंडार जो महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत इस संसार में कोई नहीं कर सकता।
तो बहुविधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा गए करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। यानी श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया कि पार्वती का जन्म हिमवान के वहाँ पार्वती के रूप में वह अवतरित हुई हैं और उन्होंने पर्ण यानी पत्तियों को खा करके अपनी भक्ति की, जिससे वह अपर्णा कहलाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी भक्ति भाव और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो वृतांत शिव जी को सुनाया। शिव जी को सब ज्ञान था और फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, अपार मेरे ऊपर भक्ति है, तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर। तो इस प्रकार का प्रसंग दोस्तों रामचरितमानस में विद्यमान है। तो इसी से हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में जब देवता का आविर्भाव होता है हमारे जीवन में, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है। मनुस्मृति में भी दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार वृद्धजनों, माता पिता, गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों को श्रद्धा प्रणाम और उनकी सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल चारों जब बढ़ते हैं, तो भगवान शिव ने माता पिता, गुरु, देवता और अपने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी थे, जिनकी भक्ति में उन्होंने वैराग्य लिया था। तो प्रत्यक्ष देवता के रूप में अगर हम उनकी भक्ति भाव से भक्ति करते हैं, तो आगे कहा गया है कि 100 आचार्यों से बढ़कर भी एक पिता होता है और पिता के 1000 गुने से अधिक माता गौरवमयी होती है। इससे यह प्रमाण होता है कि तीनों हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु, जो हमको ये सब ज्ञान देते हैं। तो माता पिता गुरु देवता, तो भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से शिव जी के अंतःकरण में अपनी भक्ति, परमात्मा की भक्ति में लीन संता, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि माता पिता और जो स्वामी होते हैं वह प्रत्यक्ष देवता है। इसीलिए इन तीनों को तन मन और धन से सेवा करनी चाहिए। ये शिव जी ने भी भगवान रामचंद्र जी को अपने वचनों से आसक्त किया। इन तीनों को संतुष्ट रखना ही हमारा धर्म है। तो इस संसार में दोस्तों इन तीनों देवताओं की रोज साक्षात्कार हमारा होता है। अगर हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंतःकरण को, अपने दैनिक कार्यों को, अपने चित्त को देखें, तो हमारा नित्य इनसे साक्षात्कार होता रहता है और इनकी नित्य सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। और यही इस युग में सर्वोपरि धर्म है। कलयुग में भी दोस्तों, अगर हम कलयुग में सही नीति से और माता पिता, देवता और अपने स्वामी क्या के मर्म को जानने, तो ग्रंथों में माता पिता गुरु को भी श्रेष्ठ माना गया है और भगवान की प्राप्ति का रास्ता वही बताते हैं। इनको खुश रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो संसार में यही भाव शिव जी के अंतर्गत में थे, इसलिए उनको लोक कल्याणकारी माना गया है। संसार में माता पिता गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं। हमारे धर्मशास्त्रों में, मर्यादाओं में, संस्कारों में ये बात सुनिश्चित है। तो संस्कारिक होना, नियमों ने, तो ये संस्कारिक होना हमको शिव की प्रेरणा से भी प्राप्त होती है और नियमों में बंधे रहना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा अपने नियमों में बंधे रहे, अपनी मर्यादा के अनुसार उन्होंने किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया।
तो मनुष्य के हित में ही यह होता है। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन और देवों के अनुसार अपनी मर्यादा को बनाना मनुष्य का और समाज हित में रहता है। यही भगवान शिव से हमको प्रेरणा मिलती है। तो उनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवता को आराधना करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए जिन प्रत्यक्ष देवता और सेवा में अर्थ धर्म और काम मोक्ष तीनों की अर्थ धर्म काम तीनों प्राप्त होती हैं, तो जिनको पूजा में तीनों लोगों को पूजा हो जाती है। अगर इनकी हम पूजा करते हैं, तीनों लोगों की पूजा के समान है। तो इनके समान पवित्र और हृदय को निर्मल करने वाली जो संसार में कोई भी नहीं है इसके अलावा। तो दोस्तों, गीता में महाभारत में हमने देखा है कि युधिष्ठिर ने एक बार भीष्म पितामह से उनकी अनुमति पाकर प्रश्न किया था कि धर्म पर चलने का मार्ग बताएं, तो आशीर्वाद दें। और तब पितामह ने भी यही कहा था कि माता पिता गुरु और स्वामी की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इनकी आज्ञा का पालन और इन तीनों की सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा विदुर ने भी तो कहा है कि दोस्तों, माता पिता की सेवा 7 दीपों की परिक्रमा के समान है। और रामचरितमानस में भी दोस्तों गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जो पुत्र अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का, माता पिता और अपने स्वामी के वचनों का पालन करते हैं, वह मुख यानी वह सुख और सुयश से के पात्र बनकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव जीवन को चेतना प्रदान करने के लिए जो मनुष्य माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, तो शिव और भगवान रामचंद्र में यही संवाद कल के प्रसंग में था दोस्तों। और उसमें विनम्रता आती है। माता पिता और गुरु और ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं को कहा जाता है। तो वही हमारे जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित हैं। तो भगवान शिव को जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक भावों से उनके जीवन और शिव, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों का वर्णन करते हैं कि आज का पंचांग आज 12 दिसंबर 2024 मार्सी माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र का योग है। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रवेश करेंगे और गुरुवार का दिन है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:41 तक और अमृतकाल आज का दोस्तों 3:26 से 4:54 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:27 से 6:15 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी कार्य को करना शुभ नहीं माना गया है, 1:33 से 2:50 तक। आज सूर्योदय दोस्तों 7:05 पर होगा और सूर्यास्त 5:25 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। और आज दोस्तों जैसे कि गुरुवार का दिन है। गुरुवार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की वंदना करना और गुरु का आशीर्वाद पाना। तो गुरुवार का दिन दोस्तों, गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है और ब्रह्मा और विष्णु यानी बृहस्पति देव की पूजा करने का भाव है। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु और सूर्य मंगल चंद्र मित्र राशि के हैं और
शुक्र और बुध जो है शत्रु ग्रह हैं और शनि और राहु सम ग्रह हैं। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। तो गुरु का आशीर्वाद तभी का है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु के सानिध्य से तो प्रातःकाल उठ करके हमेशा उनके जीवन में एक ऐसा था कि वह माता पिता गुरुओं की वंदना करते थे। और यही भाव तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मानव कल्याण के लिए गुरु की वंदना के भावों का जो वर्णन किया है। तो गुरुवार की दिशा ईशान होती है, ईशान दिशा में भगवानों का वास माना जाता है। इसीलिए देवताओं का वास ईशान दिशा में माना गया है। इस दिन धार्मिक और मंगल कार्यों को करना, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की का पूजन करना मानव जीवन के लिए बड़ा लाभकारी होता है। और गुरु शंकराचार्य ने भी दोस्तों गुरु का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर हमारे जीवन को अवतरित करना है। तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। तो गुरु मंत्र बुद्धि भूत त्रिलोकेशं कहा गया है कि बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। गुरु मंत्र से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं, अमंगल भी मंगल हो जाते हैं। और सभी मंत्रों में गुरु की प्रेरणा से नमस्कार महामंत्र माना गया है। मुनि रत्न कुमार जी ने इस मंत्र को महामंत्र माना और इसी से हमारे जीवन का एक प्रमाण बन गया है। हमारे जीवन के यानी ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः यानी श्रद्धा भाव और गुरु मंत्र विश्वास श्रद्धा भावों की उत्पत्ति को गुरु की प्रेरणा से हमारे जीवन में श्रद्धा भावों का उदय होता है। निर्मलता हमारे जीवन में अवतरित होती है। गुरुवार का दिन आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का द्योतक माना गया है। तो गणेश पूजन भी आज करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा से पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना शुभ माना गया है। और भगवान विष्णु भगवान को पंचामृत स्नान वस्त्र पीले फूल फल और पीली चीज़ों से भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए, भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। और पीला वस्त्र भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। और विष्णु भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना शुभकारी माना गया है। और समृद्धि और अनेक प्रकार के शुभता के मानक के रूप में यह दिन अमंगलों को हरने वाला और मंगलों को करने का दिन है। भगवान विष्णु की कृपा से हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार
गुरु की कृपा से, गुरु के रूप में बृहस्पति देव का पूजन करने से हमारा अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त होता है और हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश का संचार होता है। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में, उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले उनके आज्ञा के बिना वो किसी कार्य को नहीं करते थे। और जिस कार्य के लिए उनको कहा जाता था वो कार्य अगर असंभव भी है तो वो भी संभव बना देते थे। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ तो उन्होंने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की, माता की आज्ञा शिरोधार्य की। तो कल के प्रसंग में दोस्तों बताया था भगवान रामचंद्र ने 14 साल का वनवास उनको कैकई ने क्यों प्राप्त किया, क्योंकि कैकई जी को ये मालूम था अनेक प्रकार की अवहेलना की मर्यादा के परिणाम स्वरूप भी कैकई ने राम के चरित्र को ऐसा समझा कि राम ही ऐसी शक्ति है जो इस त्रेता युग में अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करने में राम की शक्ति जब विराजमान होगी वही उस शक्ति को समाप्त कर सकते हैं। और भरत को उन्होंने राजगद्दी इसलिए दी कि भरत राज के योगी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण इस संसार में केवल लोक कल्याण के लिए हुआ है और सारे जो देवताओं के हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो मानव हैं, जो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, उनको परेशान करने वाली जो आत्माएं हैं उनका हनन करना केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो अवतरण हुआ है वह इसीलिए त्रेता युग में उन्होंने अवतरण लिया है। ये कैकई जी को मालूम था, इसीलिए राजा दशरथ जी से उन्होंने 2 वरदान मांगे। अनेक प्रकार के प्रकरण इस संबंध में है कि कैकई वास्तव में देखिए दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अगर 100 साल का वनवास ग्रहण नहीं करते तो इस सृष्टि की रचना कुछ और होती। तो आज हम जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं वह कुछ और होता। तो इस जीवन को, इस मानव जीवन को हमेशा सजो कर रखने के लिए इस प्रकार की रचना रची गई कि भगवान का अवतरण उस समय होना अनिवार्य था। तो अब दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं। तो पार्वती के पास जब सप्तर्षि जाते हैं, भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब उनको सीख मिलती है तो उसी सीख के परिणाम स्वरूप भगवान शिव सप्तर्षि से बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा देव, गिरे प्रे पठ्यों भवन दूर करो संदेश। सारे संदेशों, संशयों, भ्रमों को दूर करते हुए और उन्हें पार्वती को लिवा, यानी जो उनके पिताजी हैं वो अपने पुत्री को अपने घर ले जाएं और पार्वती को घर भिजवाएं। उनके संदेह को हमेशा के लिए समाप्त करने के भावों का उस कार्य को करने के लिए वह वचनबद्ध हुए। तो रिपिन गौर देखी था कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करऊँ कवन कावरन तब भारी। करऊँ कवन कारण तब भारी, यानी ऋषियों ने वहाँ जाकर, जो सप्तर्षि ऋषि थे उनने वहाँ जाकर पार्वती जी को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। जैसे मानव भगवान की तपस्या में लीन रहता है, उनका शरीर इस प्रकार का दिख रहा था कि मूर्ति जो है वह पूर्ण रूप से भगवान में लीन हुई।
और मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, हे पर्वत की कुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? अब तुम्हारी तपस्या समाप्त हो गई है। भगवान शिव सब प्रकार से मंगलमय हो गए हैं। के ही अपराधों का तुम चाहूँ, हम सम सत्य मरम कि न कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी अहूँ सुनी हमारी जड़ताई। यानी तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, और हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? तो पार्वती ने कहा कि बात कहते मन बहुत सकुचाता है कि आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। तब उन्होंने क्या कहा, मन हठ परा न सुनहु सिखावा, चहत बार पर प्रीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख न हम कहीं चढ़ उड़ाना। यानी तब उन्होंने कहा कि मन ने जो हठ पकड़ लिया है, हमारे अंतःकरण में जो लगन और हठ संकल्प जो जड़ जाता है, जो हमेशा के लिए हमारे अंतःकरण में रहता है, वह उपदेश नहीं सुनता। सहत बार न प्रीत उठावा, सुनई सिखावा, परा न सुनई सिखावा। सहत बार पर भीति उठावा, और जल पर दीवार उठाना चाहता है। तो नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। मेरे पर पंख नहीं है, लेकिन मेरी कल्पनाएं ऐसी हैं कि मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूँ सदा सभी भरतारा। तो हे मुनि, हे सप्तर्षि मुनि जी, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं मन वचन मनसा वाचा करुणा से पूर्ण रूप में भक्ति अपने जीवन को मैंने पूरा अर्पण किया दिया है। मैं सदा शिव जी को पति रूप में देखना चाहती हूँ, पति रूप में चाहती हूँ। जन्म जन्मांतर तक यह सृष्टि जब तक रहेगी तब तक मैं उनको पति रूप में देखना चाहती हूँ। सुनद बचन बिहसी ऋषय गिरिशम बहुत अवधि। तब सप्तऋषि ऋषियों ने जो है पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग जो है वह हंसने लगे और उन्होंने कहा, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बही की सुने। कि तुम्हारा शरीर पर्वत, यानी कपिल लोग जो वह मुनीश्वर थे, मुनीश्वर ने ऋषि लोगों ने हंसकर बोलने लगे कि तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, और भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। तो मुनि जी ने इस प्रकार की बातें कही। तो सप्तऋषि की बातों को सुनकर के दत्त सुतन उपदेश में जाई, तीन फिरी भवन देखा आई। चित्रकेतु कर घर उर्घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था कि जिसने उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। और चित्रकेतु कर धरोहर घाला, चित्रकेतु के घर को नारद जी ने चौपट किया। और फिर वही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। तो नारद जी के अपयश का वर्णन उन्होंने पार्वती जी से किया। नारद सिख जो सुनई नर नारी, अवश्य हो तज भवन भिखारी। उन्होंने कहा कि जो स्त्री पुरुष नारद की सीख को सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी तनु सज्जन जीना। उनका मन तो कपटी है और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, यानी बाहरी आडंबर कुछ और है और मन अंदर से दूषित है। तो आप शरीर सब ही सहकीना, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा,
तुम चाहूँ पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याधि। तब उन्होंने कहा कि उनके वचनों पर, जो नारद जी के वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बूढ़े, वेश वाले और कपालों को माला पहनने वाले, गुणहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तो पूरा अपयश का वर्णन किया। मुनियों की ऐसी बातें सुन करके तो उन्होंने पार्वती के चित्त को परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करने की भूमिका बनाई, और जो वास्तव में असत्य था और भगवान शिव की अवहेलना उन्होंने की, और नारद मुनि जो तीनों लोगों की मर्यादा को जानते थे, उनके बारे में अनेक प्रकार की कुयश की बातें की, अपयश की बातें की। तो कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भले ठग बोराए बाए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य और देर मनाए हिताई। ऐसे वर को मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, और तुम बस ठग नारद के बहकावे में आ गई हो। तो इसी को कहते हैं दोस्तों, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, तो कैकेयी दासी के रूप में माँ सरस्वती की आराधना करने के बाद दासी ने हृदय परिवर्तन कैकेयी का करवाया। जो भी बुराइयां होती है वो अच्छाइयों के प्रतीक होते हैं, वहीं से अच्छाइयां शुरू होती हैं। तो जिस प्रकार के भावों का वर्णन सप्तर्षि करते हैं, तो पहले पंच कहे शिव सती विवाही, पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, और वही सती जो है पार्वती के रूप में अवतरित हुई, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तो ऐसे ऐसे कुयस इस संसार में दोस्तों अनेक प्रकार के, यानी देवलोक में भी अनेक प्रकार की अवहेलना करने वाले ऐसे साधु संत सप्तर्षि थे। उनने किस भाव से इन बातों का वर्णन किया। अब सुख सोह सोवत सोच नहीं, भीख मांग बहु खाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। वही सप्तर्षि कहते हैं, और भीख मांग भव खाए, भीख मांग कर खा लेते हैं, अपना भरण पोषण कर लेते हैं, और सहज एकाकिन के भवन, और सुख से सोते हैं, और कबहु न नारी खटाई। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर का भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं, नहीं टिक सकती हैं। इस प्रकार के भावों का वर्णन किया। भगवान शिव इसलिए सत्यं शिवम सुंदरम, कोई कितना भी अवहेलना करे। तो इस प्रकार की बातों को, भगवान शिव की अवहेलना करना और नारद की अवहेलना जब सप्तर्षि मुनि ने की, अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुरी सुखद सुशीला, गावें वेद जास वर्ष लीला। अब मैं तुम्हारा कहा माना, अब भी हमारा कहना अगर आपने नहीं माना तो हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, सोचा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते। तो पूर्ण रूप से जब पार्वती जी के अंतःकरण को उन्होंने हृदय परिवर्तन की बातें कही, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिला हूँ वाणी, सुनद बिहज का वचन भवानी। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है, और बैकुंठपुर का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली। तब पार्वती ने क्या जवाब दिया, सत्य कहूँ गिरि बहुत अनुगाहा, ऐहा हट कर छूट छुटे बरु देहा, कन कऊ पुनि
पशान तय हुई, जोरहु सहज न परिहरहु सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हठ न छूटे बरु देहा, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। जो मैंने प्रण कर लिया है, जो मैंने संकल्प लिया है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। तो शरीर भले ही छूट जाए, इस शरीर का भले ही अंत हो जाए, यह शरीर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, लेकिन कन कहूँ पुनि पशान तय हुई। सोना भी पत्थर में उत्पन्न होता है, पत्थर से ही सोना प्राप्त होता है। जा रहे हूँ सहज न परे हूँ सोए। सो वह जब जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार भगवान शिव के प्रति मेरा प्यार है, मेरा स्नेह है, मेरी भक्ति है, चाहे वह किसी भी गुण के हैं, कोई भी शील है, कैसा ही उनका रूप है, रंग है, गुण है, शील है, वह मेरे लिए सर्वोपरि है। नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरहूँ डराहूँ, गुरुदय गचन प्रीति न जेई, सपने सुगम न सुख दे। अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने जिन वचनों को कहा है वह मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने संकल्प में अटक रहूँगी। मुझे आत्मविश्वास है और उसी आत्मविश्वास की पराकाष्ठा से मैंने भक्ति की है। और मेरे अंतःकरण में शिव जी हमेशा वास करते हैं, ऐसा मुझे अनुभव है। बसऊँ भवन अज रहूँ नहीं डरूँ, और घर बसी भले उजड़ जाए, और मैं कभी नहीं डरती हूँ। मैं किसी प्रकार की अवहेलना करने पर, किसी प्रकार के अपयश को सुनने पर भगवान शिव का अपयश मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और मेरे जीवन के लिए वह एक प्रेरणा अधूरा है। और गुरु के वचनों का विश्वास करना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती है जो भगवान यानी गुरु के वचनों की अवहेलना करते हैं। महादेव अवगुण भवनो, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि सनो, तेहि सन का। यानी माना कि महादेव की अवगुणों के भवन है। अनेकों अवगुण, जितने भी सांसारिक अवगुण हैं, भगवान शिव ने अपने ऊपर विष धारण करके भी उसको अमृत में परिवर्तित कर दिया। अनेक प्रकार के सर्पों, विषधारी सर्पों को अपने शरीर, भांग धतूरा जो मानव जीवन के लिए मानव को बेचैन कर देते हैं, ऐसी चीज़ों को उन्होंने, बुराइयों को अपने ऊपर धारण करके लोक हित के लिए उन्होंने शिव जी पार्वती से शादी करने का निश्चय लिया। ये भाव पार्वती के अंतःकरण में घर कर गए थे। नारद के वचनों में पूर्ण विश्वास था। जब हमारे अंतःकरण में विश्वास, आस्था, श्रद्धा, भक्ति जागती है तो हम अनेक प्रकार की सांसारिक अवहेलनाओं से दूर होकर के अपने चित्त में मात्र उस परमात्मा की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्ति में ही रम जाते हैं, चाहे जितना भी कोई हमारे हृदय को परिवर्तन करे। तो महादेव अवगुण भवनो, विष्णु सकल गुण धाम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं। जेहि कर मनोरम जाहि सुनो, तेहि सन काम। और जो विष्णु समस्त सद्गुणों के मान लो धाम हैं, पर जिसका मन उसमें रम गया उसको ही उसी में काम होता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि भक्ति है, तप है, प्रेम है, यह सत्य है। प्रेम एक ऐसा रहस्यमय है, तो जिसके अंतःकरण में जिसके प्रति प्रेम जाग जाता है वह न रूप देखता है, न गुण देखता है, न ज्ञान देखता है, न कुछ भी नहीं देखता है। तो हमारे अंतःकरण में जब श्रद्धा भावों का जागरण होता है, जब हम अपने मन, वचन और कर्म से कटिबद्ध होते हैं, संकल्प जब हमारा होता है, तो संकल्प शक्ति में बड़ी ताकत होती है। यही संकल्प शक्ति पार्वती जी की प्रतिज्ञा को अब कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। यद्यपि वह पत्थर से पैदा हुई, कहते हैं पर्वतराज की पुत्री थी, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पत्थर दिल बना करके उन्होंने कहा कि सोना भी पत्थर ही से प्राप्त होता है। और इसीलिए अच्छाई और बुराई संसार में सर्वत्र है,
लेकिन मन वचन और कर्म से हमारी आस्था जिस पर होती है, जो भाव भक्ति जिससे हमें अपने जीवन का संकल्प शक्ति हमारे जीवन का आधार बनता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो माना कि महादेव जी अवगुणों के खान हैं, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर मेरा मन हमेशा शिव भक्ति में रमता है। उसी के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में कृतार्थ हूँ। दोस्तों, इस भाव, इस तुलसीदास द्वारा रचित इन भावों से सप्तऋषि के द्वारा इतनी अवहेलना करने पर भी और शिव को अमंगलकारी बताते हुए भी पार्वती जी के अंतःकरण में शिव जी ने अनेक बार उनकी परीक्षा ली। हजारों वर्षों तक उन्होंने पत्तों और मात्र जल और वायु का सेवन किया, तब भी उन्होंने शिव के चरणों में अपना भक्ति को सजो कर रखा। तो संकल्प शक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। अगर हम मन और वचन कर्म से किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हमें अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को, अपने आदर्शों को हमेशा जीवंत बनाना चाहिए। यही प्रेरणा आज के रामचरितमानस से, पार्वती जी के चरित्र से, हमको पवित्र चरित्र से प्राप्त होती है। प्रत्येक नारी धर्म को, नारी जाति को ऐसे पार्वती के ज्ञान के अनुसार अपने चित्त में संकल्प शक्ति को उजागर करते हुए पवित्रता का मानक बन करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तभी हम मानव जीवन के सच्चे पुजारी बन सकते हैं। भगवान की आस्था हमारे अंतःकरण में हो सकती है और हम जो चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते ही मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी लोगों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तब प्रताप बड़वारी जा सके खलतूल। तो भगवान राम जी की जो अनुकंपा शिव जी पर थी, तो पार्वती जी को शिव जी पर पूरा विश्वास था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा लेने के बाद पार्वती को पूरा संशय उनका समाप्त हुआ। इसी प्रकार शिव जी का संशय समाप्त हुआ और तब शिव जी ने संशयों को समाप्त करने के लिए हिमवान से पार्वती ऋषियों के द्वारा क्या संदेश भेजा गया, उन्होंने किस प्रकार से पार्वती का हृदय परिवर्तन करने का भाव बनाए। तो ये हमारे सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां होती हैं, उनसे हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। अपनी संकल्प शक्ति को हमेशा उजागर रख के अपनी जागरूकता को बढ़ाए रखना चाहिए। यही प्रेरणा हमको मिलती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।